हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे साइंस का इम्पोर्टेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस की जो शाखाएं होती हैं उनका नाम क्या क्या होता है और काम उनका क्या है। फर्स्ट है एक्वास्टिक्स। एक्वास्टिक्स ये ध्वनि से संबंधित होती है। माइकोलॉजी कवकों और या फंगी का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। थर्ड है जेनेटिक्स। जीवों की आनुवंशिकता का अध्ययन को हम जेनेटिक्स कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम भ्रूण के अध्ययन का विज्ञान जो होता है उसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी वनस्पति तथा प्राणियों के पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। वायरोलॉजी विषाणुओं या वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी। सीरोलॉजी रुधिर सीरम का अध्ययन सीरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोग्राफी दांतों के अध्ययन को हम ओडोंटोग्राफी कहते हैं। हाइड्रोपैथी जल द्वारा रोगों की चिकित्सा हाइड्रोपैथी होती है। नेक्स्ट जीरोंटोलॉजी। नेक्स्ट है जीरोंटोलॉजी वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन जीरोंटोलॉजी कहलाती है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन को हम डेंड्रोलॉजी कहते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों की आयु के अध्ययन को हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी ग्रह उपग्रह तथा अन्य आकाशीय पिंडों के अध्ययन को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोनॉटिक्स एस्ट्रोनॉटिक्स में अंतरिक्ष में जाने से संबंधित चीज़ों को एस्ट्रोनॉटिक्स कहते हैं। एग्रोएस्ट्रोलॉजी घासों के संबंधित विज्ञान को या घासों के अध्ययन को हम एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन करने वाला विज्ञान एंथोलॉजी कहलाता है। एरोनॉटिक्स वायुयान संबंधी प्रक्रियाओं का अध्ययन एरोनॉटिक्स कहलाता है। बायोनॉमी जीव पारिस्थितिकीय विज्ञान के अध्ययन को हम बायोनॉमी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी में मानव शरीर की तंत्रिकाओं के अध्ययन में न्यूरोलॉजी आता है। पैलियोंटोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। थैंक यू।